शौर्य और पराक्रम का इतिहास लिखते हुए सिक्स सिग्मा ने एशिया से भरी यूरोप की उड़ान। सिक्स सिग्मा के सीईओ डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने बताया, अब भारत में स्थापित होगा पहला हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस बेड़ा व हेलीकॉप्टर पायलट स्कूल। हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के साथ भरी जाएगी उड़ान। हाई एल्टीट्यूड पर मिलेंगी हेलीकॉप्टर चिकित्सा सेवाएं। यूरोप में नॉर्वे के साथ किया गया है जॉइंट वेंचर। नए ख्वाब, नई आशाएं और नए सपनों के साथ सेनाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले सिक्स सिग्मा के युवा कार्यकर्ताओं ने सत्य, सेवा, साहस, समर्पण और पराक्रम से देश के विकास में अहम रोल अदा किया है। सिक्स सिग्मा ने दिल्ली में बोर्ड मीटिंग के साथ यूरोप में नॉर्वे के साथ किया एक जॉइंट वेंचर पर हस्ताक्षर। दरअसल यूरोप के नॉर्वे से आए दल ने 7 दिन की भारत यात्रा पर इस ऐतिहासिक पल को एक कंपनी का रूप दे दिया है और सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर इस कंपनी का संचालन करेगा। हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस पर सिक्स सिग्मा ने नॉर्वे की हेलीट्रांस कंपनी के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के साथ एडवेंचरस स्पोर्ट्स रेस्क्यू, रोड एक्सीडेंट बचाव, आपदा प्रबंधन, हेलीकॉप्टर फ्लाइट स्कूल के साथ साथ धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। दरअसल सिक्स सिग्मा ने हेल्थ के सेक्टर में एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारत में एयर एम्बुलेंस की खोज में पहला कदम बढ़ाया है। इस अवसर पर अपने पर गौरवान्वित होते हुए सिक्स सिग्मा के सीईओ डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के अभाव में उन्होंने पहाड़ों पर बहुत से लोगों को दम तोड़ते हुए देखा है और फिर उनका एक संकल्प भी था कि पहाड़ों पर हेली एम्बुलेंस की सुविधा हो। यह संकल्प आज पूरा हो रहा है। उन्होंने बताया कि सिक्स सिग्मा एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर नॉर्वे से ले रहा है। यह 3 डबल इंजन वाला हेलीकॉप्टर है। इस सेवा के महत्व को समझना बड़ा ही कठिन है। उन्होंने बताया कि पर्वतीय इलाकों में मेडिकल सर्विस देने के लिए प्रसिद्ध सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस ने यात्रियों को त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए एक हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा और धार्मिक पर्यटन को विकसित करने की योजना बनाई है। इस योजना का फायदा विशेषकर पहाड़ पर आपातकालीन व हाईवे दुर्घटनाओं में घायल लोगों को बहुत फायदा पहुंचाएगी। ऐसे घायलों को गोल्डन आवर में अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विस के प्रबंध निर्देशक डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने संयुक्त उपक्रम के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि दोनों कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी कि सिक्स सिग्मा हेल्थ की ओर से उन्होंने खुद ने और नॉर्वे की हेलीट्रांस के सीईओ श्री ओले क्रिश्चियन मैथ्यू ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि इसके अनुसार हम चेन ऑफ हेली एम्बुलेंस सेवाओं की भारत में स्थापना करेंगे व भारत में पहला हेलीकॉप्टर ट्रेनिंग स्कूल भी खोलेंगे। डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज ने बताया कि जिस हेलीट्रांस कंपनी के साथ उन्होंने समझौता किया है वे नॉर्वे के साथ साथ यूरोप की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर कंपनी है जो पूरे यूरोप में पर्यटन के साथ साथ आपातकालीन सेवा के दौरान अपनी सेवाएं प्रदान करती है। हेलीट्रांस के बारे में उन्होंने विस्तार से बताते हुए कहा कि यह कंपनी अपनी सेवा देने के दौरान एयरबस 320 हेलीकॉप्टर का उपयोग करती है जो वर्तमान समय में सबसे उन्नत किस्म के हेलीकॉप्टर में से है। इन हेलीकॉप्टरों में 2 इंजन लगे होते हैं जिनका विषम परिस्थिति और लंबे समय तक इमरजेंसी सेवा में भी उपयोग किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा दोनों कंपनियां भारत में एडवेंचरस स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा देंगी जो जोशीले युवाओं के लिए एक खास खबर है। उन्होंने आगे बताया कि अगले साल यानी कि 2023 में वे लोग भारत में हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि सिक्स सिग्मा हेलीकॉप्टर पायलट ट्रेनिंग संस्थान देश में अपना एक अनोखा संस्थान होगा। श्री रॉबिन हिबू आईपीएस व स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस व बोर्ड मेंबर सिक्स सिग्मा ने कहा कि राष्ट्र गर्व की भावना के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों में देशवासियों की उच्चतम चिकित्सा सेवा दे रहा है। सिक्स सिग्मा ने अदम्य साहस, पराक्रम और देश सेवा का आज एक और नया उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में हेलीकॉप्टर फ्लाइट स्कूल खोलने का आग्रह भी सिक्स सिग्मा बोर्ड के सामने पेश किया है। सर गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन और सिक्स सिग्मा के बोर्ड मेंबर डॉक्टर डीएस राणा ने बताया कि देश के 11 राज्य हिमालय के क्षेत्र में बसे हुए हैं तथा इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कठिन धार्मिक यात्राएं भी होती हैं। इन यात्राओं में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उन धार्मिक संस्थानों पर आपातकालीन चिकित्सा सेवा की समुचित सुविधा नहीं होने के कारण बहुत से तीर्थ यात्री दम तोड़ देते हैं, जिसका सीधा असर वहां पर आने वाले यात्रियों की संख्या पर पड़ता है। सिक्स सिग्मा के बोर्ड मेंबर जनरल अतुल कौशिक ने कहा कि प्रतिदिन 8 से 10 हजार यात्री 4 धाम
के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उनका दावा है कि 4 धाम यात्रा में अनुमान है कि इस बार केवल केदारनाथ धाम पर कम से कम 20 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। इसी प्रकार से श्री बद्रीनाथ धाम में इस वर्ष 15 से 20 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। क्योंकि यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं की औसत संख्या पर गौर किया जाए तो देखा गया है कि प्रत्येक 10 में 4 श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का उपयोग किया है और ये आंकड़ा प्रतिवर्ष बढ़ने की संभावना रखता है। धार्मिक स्थलों पर बढ़ती श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए कहा जा सकता है कि देश में धार्मिक पर्यटन व हेलीकॉप्टर फ्लाइट स्कूल के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। गौरतलब है कि देश की कई हेलीकॉप्टर कंपनियां जो कि केवल धार्मिक यात्रा के दौरान अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं, लेकिन वे कंपनियां पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग नहीं लेती हैं, जिसके कारण प्रशासन को आपातकालीन सेवाओं और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इंडियन आर्मी और भारतीय वायुसेना पर निर्भर रहना पड़ता है। बात अगर गोल्डन आवर की करें तो ट्रॉमा इंजरी के बाद के 1 घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है, जिसमें सही मेडिकल ट्रीटमेंट मिलने से घायल को बचाया जा सकता है। दरअसल सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर और हेली ट्रांस के मध्य हुए समझौते से हिमालय के आंतरिक भाग की यात्रा पर जाने वाले और नए नए पहाड़ी ट्रैकों की खोज करने वाले ट्रैकरों को भी लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस को आगे बढ़ाने को लेकर सिक्स सिग्मा ने डीजीसीए, वायुसेना चीफ व भारत सरकार के उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात कर ली है। इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक समय सीमा भी तय कर दी गई है। क्या है हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस? घटना स्थल से या किसी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल जहां मरीज की जान बचाने के लिए अति आवश्यक इलाज के लिए कम समय में ले जाने के लिए बुनियादी चिकित्सीय सुविधाएं से परिपूर्ण हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को एयर एम्बुलेंस कहा जाता है। आसान शब्दों में यदि बात करें तो हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस वो हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर होता है जिसमें वो सभी सामान और सुविधाएं होती हैं जो कि किसी इमरजेंसी स्थिति में समय रहते किसी मरीज की जान बचाने के लिए उसे एक स्थान या अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए जरूरी होता है। खास तौर पर मरीज की गंभीर स्थिति में कम समय में ज्यादा लंबी दूरी तय करने और सड़क मार्ग पर होने वाली भीड़ भाड़ से बचने के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस का उपयोग किया जाता है। क्या है हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने के फायदे? ट्रैफिक और भीड़ भाड़ से छुटकारा। कई बार एक्सीडेंट या आगजनी जैसी दुर्घटनाओं में मल्टीपल कैजुअलिटी हो जाती हैं, जिसमें कई लोगों को एक साथ अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। ऐसी स्थिति में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस काफी मददगार साबित हो सकती है। ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन। ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन में हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति का कोई ऑर्गन काम करना बंद कर दिया है तो उसे बहुत ही कम समय में डोनेट किया गया ऑर्गन लगाना होता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट बेहद जटिल प्रक्रिया होती है और डोनेटेड ऑर्गन को ज्यादा देर तक शरीर के बाहर नहीं छोड़ा जा सकता, वरना वो भी बेकार या डैमेज होने लगता है। ऐसी स्थिति में एयर एम्बुलेंस सही समय और सही स्थिति में डोनेटेड ऑर्गन को मरीज तक पहुंचाकर उसकी जान बचाती है। पहाड़ व रिमोट एरिया के लिए उचित हॉस्पिटल आमतौर पर रिमोट एरिया से दूर स्थित होते हैं और उन तक सड़क मार्ग से जाना काफी मुश्किल और समय लेने वाला काम है। इसके अलावा पहाड़ों जैसी जगह पर भूस्खलन या बर्फबारी आदि समस्याओं की वजह से सड़क मार्ग बाधित हो जाता है, जिसमें सड़क परिवहन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। चिकित्सा उपकरण के लिए हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सिर्फ मरीजों के लिए ही इस्तेमाल नहीं की जाती है, बल्कि इसे किसी मरीज के लिए इलाज जरूरी चिकित्सा उपकरण को किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्या होता है हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस के अंदर? एम्बुलेंस की तरह ही इसमें सभी मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं। पेशेंट की सिचुएशन को लगातार मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम, ईसीजी, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, सांस की समस्या होने पर काम आने वाला ब्रीदिंग ऑपरेटर्स, मरीज की हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए पेसमेकर आदि के साथ मरीज की सिचुएशन के हिसाब से उपकरण जोड़े व घटाए जाते हैं। सिक्स सिग्मा द्वारा केदार में अब तक इमरजेंसी सर्विस का ब्यौरा। 2013 में उत्तराखंड केदारनाथ आपदा में भारतीय सेना ने बुलाया था। 511 इमरजेंसी पीड़ितों का उपचार किया था। 2018 में 35,326 इमरजेंसी मरीजों का उपचार किया। 2019 में 40,456 इमरजेंसी मरीजों का उपचार किया। 2021 में 9,337 मरीजों का उपचार किया और 2022 में 14,578 मरीजों का उपचार किया। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहे द न्यूज़ 15।